अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। टेस्टी ढाबा में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। मतंजन किसे पसंद नहीं है, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए महंगे चावलों को छोड़कर एक आलू के मतंजन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। और ये इतना मज़ेदार और खुशबूदार बन के तैयार होता है ना कि जब आप इसे अपने घर वालों को बना कर देंगे ना, तो यकीन माने कोई भी नहीं कह सकेगा कि ये चावलों का नहीं, आलू का मतंजन है। तो आप लोगों ने सिर्फ एक काम करना है कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है, क्योंकि मैं इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर भी नहीं यूज़ करूँगी। तो आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखना है ताकि आप लोग भी ये ज़बरदस्त सा मतंजन अपने घर में बनाकर तो इंजॉय कर सकें। तो चलिए जी, बिना कोई देरी के अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तकरीबन मैंने 4 से 5 अदद आलू ले लिए हैं। मीडियम साइज़ के आलू हैं मेरे पास। इन्हें मैंने अच्छे तरीके से धो के इसकी मिट्टी को, तो अब मैंने इनको पील ऑफ करके इनके छिलके उतार के इसे पानी में डिप करके रख दिया है। जब भी आलूओं को छील के रखें तो उन्हें पानी में डिप करके रखें, वरना क्या होगा कि आलू जो होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं। इस तरह का जो स्लाइसर है वो हर एक घर में होता है। इसके साथ ही हम लोग अपने आलूओं को ना कद्दूकश कर लेंगे। अगर आपके पास ये ना हो तो मोटे वाला कद्दूकश तो हर घर में होता है, आप उसके साथ भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बस इसी तरह हम लोग सारे के सारे आलूओं को जो है ना वो ग्रेट कर लेंगे। तो मैंने आलूओं को इस तरह कद्दूकश करने के बाद भी पानी में डिप करके रखे है। देखिए पानी कितना ना ब्लैक हो गया, इसमें स्टार्च जो है वो बाहर निकल कर आ गया। तो मैं 3 से 4 पानियों से अच्छे तरीके से ना आलूओं को वॉश कर लूँगी। तब तक आपने आलूओं को वॉश करना है जब तक इसका पानी साफ़ नहीं निकल के आ जाता है। यहाँ पे मैंने एक प्यारी सी कढ़ाई में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया है, और जैसे ही पानी फुल उबल जाएगा इस तरीके से, तो हम लोग अपने आलूओं को शामिल कर देंगे, और आलूओं को पानी निकाल के आपने इसके अंदर शामिल करना है। अच्छा जी, यहाँ पे एक बहुत ही ख़ास टिप और ट्रिक है कि आप लोगों ने सबसे पहले तो इन आलूओं को करना है मिक्स, और उसके बाद इसके अंदर शामिल कर देना है 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल के। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो आलू है ना उसका जो मतंजन है वो बहुत ही खिला खिला बन के तैयार होगा। तो इसके अंदर 1 से 2 टेबलस्पून मैं ऑयल के शामिल कर दूंगी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसे बॉयल किस तरीके से दिलवाना है, इसे आपने कवर लगाकर सिर्फ 30 से 35 सेकंड के लिए ना छोड़ देना है। यानी आप इसे कवर लगाकर 30 से 35 तक गिनती गिनिए, तो आप लोगों के जो आलू हैं ना वो बॉयल हो जाएंगे। अच्छा, ये देखिए 35 एग्जैक्ट 35 सेकंड के बाद मैंने इसका ढक्कन खोला है, तो इसे बॉयल नहीं अभी अच्छे तरीके से आया। बस आपने इसी स्टेज तक अपने आलूओं को बॉईल करना है। मैं दिखाती हूँ आपको एक आलू, इसमें बिल्कुल हल्का सा कसर है, यानी 10 to 20%। बस इसी तक के लिए आप लोगों ने ना फ़ौरन से पहले अपने चावलों का पानी निकाल लेना है, और इसको इस तरह एक टोकरी में या छलनी में ना निकाल लेना है, और इसके ऊपर से 1 गिलास टैप वाला पानी ना इसके ऊपर से गुजार देना है ताकि ये और कुक ना हो। अब जी दूसरी तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने 2 बिल्कुल ड्राई प्यालियाँ ले ली हैं। इनमें मैं एक-एक पिंच ना फूड कलर शामिल करूँगी, एक में ग्रीन कलर शामिल करूँगी और एक में रेड फूड कलर शामिल करूँगी। और 1 से 2 टेबलस्पून जो आलू है ना वो इन दोनों में शामिल करके, तो बिल्कुल अलग-अलग स्पून, अलग-अलग चम्मच के साथ ना आपने इन दोनों जो आलू हैं ना उनको मिक्स कर लेना है। अगर आप 1 चम्मच के साथ करोगे ना, तो क्या होगा कि वो एक कलर दूसरे में ऐड हो जाएगा। तो खूबसूरती पे आप लोगों ने ख़ासा ध्यान देना है आलू के मतंजन के लिए। तो इनको अच्छे तरीके से मिक्स करके मैं अब एक साइड पे रख दूँगी। अब फिर से मैं उसी कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रख दूँगी जिसे मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है, और इसके अंदर मैं आधा कप चीनी का ऐड कर दूँगी। बेसिकली अब हमने यहाँ पे चीनी को पिघलाना है, हमने चीनी का कोई शीरा तैयार नहीं करना। और चीनी के पिघलने के प्रोसीजर को तेज़ करने के लिए मैं इसमें सिर्फ 1 से डेढ़ टेबलस्पून पानी का शामिल करूँगी, और इसे मुसलसल हिलाते हुए ना चम्मच को, तो हम लोग चीनी को कर लेंगे मेल्ट। और यहाँ पे देखिए चीनी हमारी अच्छे तरीके से ना मेल्ट हो चुकी है। मैं फिर आपको बता दूँ, हमने इसका कोई शीरा तैयार नहीं करना। तो बस मैं इसके अंदर 5 से 6 अदद इलायची शामिल करूँगी, मोटी-मोटी कूट के शामिल करूँगी और छिलके समेत शामिल करूँगी। इसे शामिल करने के बाद आपने 10 से 15 सेकंड इसे पकाना है, और फिर इसके अंदर आलूओं को शामिल कर देना है। पता है क्या होगा, इलायची से ना आलू के मतंजन के अंदर बहुत ही कमाल की खुशबू जो है ना वो ऐड हो जाएगी। तो आलू शामिल करने के बाद अब मैं इसे बहुत ही प्यारे हल्के हाथों के साथ मिक्स कर लूँगी, और अब आप लोगों ने चीनी का जो ज़ायद पानी है ना उसे आप लोगों ने कर लेना है ड्राई। तो इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, नहायत ही हल्के हाथों के साथ आपने इसे मिक्स करना है। सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे, और ये जो चीनी का पानी है ना वो अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगा। तो जैसे ही वो ड्राई हो जाएगा, इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून देसी घी का, जो कि हमारे आलू के मतंजन को 4 चाँद लगा देगा, बहुत ही मज़े का फ्लेवर लेकर आएगा। इसे आप लोगों ने इस तरीके से लास्ट में ही शामिल करना है। तो बस ही यहाँ पे अब चीनी का पानी तकरीबन ड्राई हो गया है। तो जैसे ही ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, तो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी अपने कलर लगे हुए भी आलू,
अच्छा, इसको दम लगाने की भी एक बहुत ही ख़ास टेक्निक है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। आपने सबसे पहले ग्रीन वाले आलू इसके अंदर शामिल करने हैं और फिर रेड वाले, और एक ही जगह पे ना आपने इन्हें फैला के नहीं डालना। अगर आप इसे फैला दोगे ना तो क्या होगा कि ये जो येलो-येलो आलू है ना उन पे भी कलर आ जाएगा। तो इन्हें शामिल करने के बाद अब इसके ऊपर आप लोगों ने लगा देना है ढक्कन, और ढक्कन के ऊपर अगर इसी तरह आपका भी कोई होल है तो आपने उसे भी बंद कर देना है। सिर्फ़ आपने इसे दम लगाना है 1 मिनट का। 1 मिनट के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से आलू कुक हो जाएँगे, और ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारा आलू का जो मतंजन है कितना प्यारा और कलरफुल सा बन के तैयार हुआ है। इसकी फाइनल लुक को भी आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, और ये देखिए बिल्कुल भी ये जो आलू का मतंजन है ना वो जुड़ा नहीं है। तो अब हम इसकी करेंगे डिश आउट, और फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखाती हूँ कि कितना प्यारा मज़ेदार और खुशबूदार हमारे आलू का मतंजन तैयार हुआ है। यकीन मानिए ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। तो आप लोगों ने एक मरतबा तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे आलू के मतंजन की फ़ाइनल लुक। आप लोग एक मरतबा इसे ट्राई करोगे ना तो यकीन करो आप लोग चावल के मतंजन को भूल जाओगे। और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये, तो आप लोगों ने इसे ज़रूर ट्राई करना है, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।